Guys, welcome back on my YouTube channel NTA Net Classes and this is निकिता राजपूत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे NTA Net Classes YouTube चैनल पर, जहां मैं आपको NTA NEET एग्ज़ाम से रिलेटेड और उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आती हूं। तो अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आपको रिसेंटली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को फुल देखिए, बिकॉज आप सभी के काफ़ी डाउट्स रहते हैं, तो वो डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 to 24। तो ये कुछ टीचिंग पोस्ट है यहाँ पर, जिसके बारे में मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगी। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट हैं जिसको मैं मोटा मोटी आपको सिर्फ वही उसके बारे में बात करूँगी। बाकी की डिटेल्स आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है टीचिंग के लिए, इनकी डेट जो है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट फिल करने का यहाँ पर 20 जनवरी है। 20 जनवरी तक आप लास्ट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, यानी आपको इस एप्लीकेशन को फिल करने के बाद सबमिट भी करना होगा। सबमिट आप इसको कर सकते हैं एयरफोर्स स्टेशन सुब्रतुक पार्क, दिल्ली कैंट। सो मेन गेट नियर एयरफोर्स ऑडिटोरियम। सो यहाँ पर ये आपको सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। एंड कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है ईच पोस्ट के लिए 300, यानी सभी के लिए 300 रुपीज़ यहाँ पर फ़ी है। बात कर लेते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन आपको सबमिट करने होंगे। फिल करने के बाद एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, और आप इसकी जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट का दे रखा है कि क्या क्या ऑनलाइन मोड में आपको ज़रूरत रहेगा। सेल्फ अटेस्टमेंट, फ़ोटोग्राफ, ये सभी आप देख सकते हैं। DOB प्रूफ चाहिए इनको, क्वालिफ़िकेशन डिग्री चाहिए, मार्कशीट, डिग्री एंड मार्कशीट हायर एजुकेशन की चाहिए, B.Ed डिग्री चाहिए इंस्टीट्यूट NCTE की तरफ से, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है जिस एप्लीकेशन पोस्ट के लिए मांगा गया है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। साथ ही CTET पास सर्टिफिकेट चाहिएगा। एज ऑफ कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर एज जो कैलकुलेशन होगी वो कंसिडर होगी आपकी 20 जन 2030 से। डेट ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द रिटन टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर दी गई है कि एग्ज़ाम कब होगा रिटन टेस्ट का। तो ये आपका 4 फेब में रहेगा। ठीक है। डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम यहाँ दिया गया है कि 12 फेब को रहेगा, जिसमें कि PRT वाले जो कैंडिडेट हैं, PGT वाले, वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पेपर दे सकते हैं। PRT वाले आपके भी 9 बजे से 11 बजे तक देते हैं। TGT वाले आपके 12 से 3 बजे तक दे सकते हैं। एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 12 से 3 बजे का टाइमिंग रहेगा। तो रिटन वेन्यू यहाँ पर दिया गया है कि जो स्कूल है वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या वैकेंसी है किस सब्जेक्ट से। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है PGT केमिस्ट्री रेगुलर। PGT से दे रखा है मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन यहाँ दे रखी है कि आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए 50%, बायो केमिस्ट्री 50% इन द, एंड बैचलर डिग्री एजुकेशन चाहिएगा UGC नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन से। ठीक है। एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन यहाँ दी गई है कि कंप्यूटर आना चाहिए, MS ऑफिस और टूल्स, ऑनलाइन टीचिंग, ये सभी आना चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए रीड राइट एंड कम्युनिकेट हिंदी में, और CTET STET क्वालिफाई कैंडिडेट मतलब। तो यहाँ पर ये CTET ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ PGT हिस्ट्री से भी दिया गया है, हिस्ट्री यहाँ पर है, मैंडेटरी वही है। यहाँ पर आपको डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में एक
क्वालिफ़िकेशन नहीं है। बाकी ऑफिस यानी कंप्यूटर, रीडिंग राइटिंग स्किल और सीटेट का यहाँ दिया गया, सीटेट या एसटेट। पीजीटी फिजिकल्स एजुकेशन की है, एजुकेशन यहाँ दिया गया, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा, देखो दिया है फिजिकल एजुकेशन में आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। गेम्स शैम्स कैंप्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वॉलफेयर यूथ कैंपस एक्सेट्रा। या फिर ये दिया गया है फिजिकल में टीचर होनी चाहिए एडेड हाई स्कूल में या किसी भी उसमें इंटरमीडिएट कॉलेज में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिए कि कंप्यूटर आना चाहिए और हिंदी में रीड राइट और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स का दिया है, कॉन्ट्रेक्चुअल में मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दी रखी है, मास्टर होना चाहिए 50% से, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एबिलिटी क्वालिफिकेशन दे रखे हैं डिज़ायरेबल, सीटेट एबिलिटी रीडिंग राइटिंग और नॉलेज दे रखी है कंप्यूटर की। ऐसे ही टीजीटी के लिए दे रखा है फिज़िक्स साइंस में फिज़िक्स से दिया हुआ है रेगुलर बेस पे। मास्टर और बैचलर डिग्री दिया गया है 50% के साथ। एंड बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री मैथ्स, और यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री सीटेट दिया गया, पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, इसमें ये एक्स्ट्रा दी गई है, प्लस यहाँ पर आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। ऐसे ही इसमें टीजीटी मैथ से दिया हुआ रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल पर, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए, मेन ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दे रखे हैं। टीजीटी हिस्ट्री में दिया हुआ है, ठीक है, वही आपका मतलब टीजीटी हिस्ट्री है, टीजीटी हिंदी है, हिंदी में संस्कृत और हिंदी के लिए दिया है रेगुलर के लिए, जिसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ दी ही गई हैं। एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यहाँ पर आपको इंग्लिश का दिया गया, बाकी सभी में हिंदी में था, यहाँ इंग्लिश दिया गया बिकॉज ये हिंदी और संस्कृत से रिलेट करता है। संस्कृत और हिंदी टीजीटी के दे रखे हैं, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होनी चाहिए, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दी हुई है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की दिया गया है, यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देखिए, सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन करना चाहिए हिंदी में, एबिलिटी नहीं रीड राइट और कम्युनिकेशन। यहाँ इंग्लिश का दे रखा है टीजीटी, ठीक है, इंग्लिश से टीजीटी दे रखा है, और टीजीटी दे रखा है आपका फिजिकल एजुकेशन से, टीजीटी दे रखा है आपके म्यूज़िक वोकल से, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। इसके साथ ही टीजीटी म्यूज़िक दे रखा है इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। इसके अलावा टीजीटी एजुकेटर दिए, स्पेशल एजुकेटर, जिसमें बीए बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, बीएड के होनी चाहिए, स्पेशल एजुकेशन। एंड डिज़ायरेबल दे रखा है, साथ ही स्पेक्युलेट टीजीटी काउंसलर एंड पीआरटी दे रखा है जनरल, डीएलएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए हिंदी मैथ्स और इंग्लिश में, और कंप्लीट टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में दिया हुआ है, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ गेम्स में भी है, कंप्यूटर साइंस में है, डांस में है, म्यूज़िक में है, काउंसलर दे रखा है, एमए होना चाहिए साइकोलॉजी से, और ये डिज़ायरेबल दिया हुआ है। इसके साथ ही नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइब्रेरियन के लिए निकाला हुआ है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मुझे लाइब्रेरी साइंस से नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की। यहाँ पर बास्केटबॉल है, फुटबॉल भी दिया गया है, कोच दिया गया है आर्चरी के लिए, एथलीट्स ये सारे गेम से रिलेटेड हैं, जूडो योगा, ठीक है, फिज़िक्स लैब फिज़िक्स असिस्टेंट, फिज़िक्स बायोलॉजी लैब असिस्टेंट, ये सारी आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है, इनके लिए भी क्वालिफ़िकेशन दी गई है।
असिस्टेंट अकाउंट्स में आपका देखिए रेगुलर बेस पर ये क्वालिफ़िकेशन ये है। मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन क्या है कि बीकॉम एमकॉम विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, और एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवाइजरी कैपेसिटी में। ड्राफ्टिंग, टाइपिंग एंड मेंटेनेंस वर्क होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर, नॉलेज ऑफ DSEAR रूल्स 1973। ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, LDC एडमिन। अकाउंटेंट की दे रखी है यहाँ पर। कॉमर्स स्ट्रीम से आपका 50% होना चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। MS ऑफिस आना चाहिए आपको। प्रोजेक्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज हिंदी टाइपिंग, ऑल गिवन द वेटेज, ड्यू वेटेज ऑफ प्रेफरेंस वुड बी रिटायर्ड। ओके, सो यहाँ पर ये दिया गया है अकाउंट्स LDC के लिए दिया गया है। ये डॉक्टर है, MBBS डिग्री रिकॉग्नाइज। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग दिया हुआ, BSc नर्सिंग फ्रॉम डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूट से। ड्राइवर का दिया हुआ है, पास इन सीरियल स्कूल, हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जो PGT पोस्ट वाले हैं उनके लिए जो सैलरी रहेगी पर मंथ वो रहेगी 35,000, एंड TGT वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगी 30,000। PRT जनरल कंप्यूटर काउंसलर, कोच डांस, लैब असिस्टेंट कंप्यूटर, उसकी रहेगी 25,000। स्पेशल एजुकेटर्स 25,000। नर्सिंग असिस्टेंट LDC ड्राइवर के लिए 17,500, और डॉक्टर इसका 50,000 रहेगा। ठीक है। ईयर्स की बात कर लें तो कुछ रिलैक्सेशन यहाँ मिलता है। PGT रिलैक्सेशन आप चेक कर सकते हैं, और ये फॉलोइंग डिटेल्स दिए गए हैं। तो जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें तो पूरी डिटेल एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी डाउट हो इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो जाए। तो आपको दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और इसी तरह की और अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।